देखिए, केबीसी के सेट पर जाने के बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं। जो भी था पाने के लिए मैं जितना पा सकता था प्रयास कर रहा था, और उसमें से अगर कहीं कुछ खोना पड़ता तो बहुत दुख होती। पहले तो जब से शादी करके आए तब से इनको हम देख रहे हैं, तब से हमको लगता था कि ये फालतू का काम करते हैं, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता था। तो वही है, घर में लोग गाना सुनता है, टीवी देखता है, मूवी देखता है, ये जीके जीएस देखते थे, तो इससे हम लोग इरिटेट हो जाते थे। पूरा दिन हम लोग फुल फैमिली कॉन्फ्रेंस पे थे, हम लोग एकदम वहाँ पापा हॉट सीट पे थे, हम लोग यहाँ से मना रहे थे पापा अगर नहीं आएगा तो क्विट कर दीजिएगा, क्विट कुछ नहीं होता है, हो जाएगा, जो भी है सब मोह माया है, बस आप वहां तक चले गए, वही बहुत है हम लोग के लिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं अभिषेक रंजन। इस कहावत को साबित किया है मुजफ्फरपुर के पारस मनी ने, जो पिछले 20 वर्षों से जो है केबीसी की तैयारी कर रहे थे, यानी केबीसी में जाने की तैयारी कर रहे थे कि एक बार भी जो है हॉट सीट पर बैठने का मौका मिले। अभी हम उसी पारस मनी के घर पे है, और पारस मनी जो है मुजफ्फरपुर में ऑटो चालक है, यानी कि टोटो चलाते हैं। सबसे पहले देखिए उनका यही टोटो है जिस टोटो को वो चलाते हैं, और कोरोना काल के बाद से वो टोटो चलाते हैं, क्योंकि उनका जो बिजनेस था कोरोना काल के बाद, वो जो दुकान था कल्याणी चौक पर, वो दुकान बंद हो गया था, क्योंकि वहां उसके बाद जो है कोरोना काल के समय जिस प्रकार से लॉकडाउन देश में लगा था, तो दुकानें बंद हो गई थी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पारस मनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा रहा सफर केबीसी का? जबरदस्त केबीसी का सफर बहुत अच्छा रहा, उम्दा रहा, मज़ेदार रहा। हम वहाँ गए, हॉट सीट पर बैठे, उसके बाद वहाँ से कुछ जीते, बिग बी से मिले, मतलब सारा चीज़ शानदार रहा, बहुत ज़बरदस्त अनुभव। और चूँकि छोटी जगह से गए थे तो वहाँ नई नई अनुभव भी देखे। 5 स्टार होटल में पहली बार गए थे, हवाई जहाज़ में पहली बार चढ़े थे, और सारी चीज़ें हमारे लिए अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी, और बहुत मज़ेदार रहा। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे थे? मैं 2004 से इसमें लगा हुआ था। मैं 2004 से, जब से केबीसी को समझने लगा कि केबीसी क्या चीज़ है, कैसा प्लेटफॉर्म है, तो तब से मैं इसमें लग गया था, और तब से मैं इसमें प्रयासरत रहा। आपने बताया था कि आपकी एक दुकान कल्याणी चौक पर थी, क्या हुआ था कोरोना काल के समय? कोरोना काल से पहले मेरा दुकान बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब इस स्टैंडर्ड के मेरा दुकान था कि आप कहीं से भी अगर पूछते ना कि उस इलाके में कि मुझे एक सिम लेनी है या रिचार्ज कराना है, तो वो सीधे आपको मेरा रेफरेंस मिलता। आपको कोई भी कंपनी नया लॉन्च किया तो वो सबसे पहले आके हमसे मिलता। मेरे घर में जितनी भी आप सामानें देखेंगे, मैंने एक भी सामान खरीदा नहीं है, सारी गिफ्ट की सामान है, जो कि कंपनी सब आते थे उनका मैं टारगेट पूरा करता था और वो मुझे गिफ्ट देते थे। तो इस तरह से मेरा काम चलता था, बहुत उम्दा काम था। लेकिन क्या हुआ कि बंद करना पड़ा? जब कोविड-19 आया, उससे पहले क्या हुआ कि रिचार्जिंग तो ऑनलाइन होने लगा, ऑनलाइन का मार्केट आ गया, और तो थोड़ा सा कम गया, बंद तो नहीं हुआ था, थोड़ा कम गया। लेकिन जब बंद हो गया, जब ये आया तो लॉकडाउन हुआ कोविड-19 के बाद, और मैं कोविड-19 में जब बंद हुआ तो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया, क्योंकि उसमें दुकानें आपको बंद रखनी थी, उसका भाड़ा आपको देना है, उसका जो कॉस्ट है, उसमें जो लागत है वो तो लगना ही लगना था। मेरा अपना कुछ खर्च नहीं निकल रहा था, तो इस तरह से वो देते देते जब कोविड खत्म हुआ और मार्केट खुला, तब तक मैं जीरो पर आ गया था, या बिलो जीरो हो गया था। तो मुझे लगा कि अब यहाँ पर रहने का मतलब है कि मैं बेकार का लायबिलिटीज में पड़ता जाऊंगा, तो मैं फैसला किया कि मैं अब इसे छोड़, क्योंकि बिजनेस चलता नहीं था और कहीं ना कहीं रेंट, बिजली किराए सब लगना है, और फिर जो मतलब डेली बेस का जो खर्चा वो होना ही, जो भी डेली का खर्च था वो तो होना था। आपके घर में भूखे आप रह नहीं सकते हैं, बच्चे हैं, उनका पढ़ाई रुक नहीं सकता है, और उस टाइम में थोड़ा कुछ कोचिंग का व्यवस्था एक्स्ट्रा करना पड़ता था, क्योंकि स्कूलें बंद थी, तो उसमें खर्च तो ज़्यादा होता था, लेकिन आमदनी कुछ नहीं था। तो मेरा बहुत ऑटो आपने कैश खरीदा था या फिर सेकेंड हैंड खरीदा था या फिर ईएमआई पे खरीदा था? नहीं, मेरी बहन है एक, तो उनका नाम मैं संकट मोचन रखा हुआ हूँ। जब भी मैं किसी परेशानी में पड़ता हूँ तो चाहे जैसे भी हो, वो मेरी सहायता करते हैं, और वो उन्हीं के खर्च से, समझिए कि वो थे, और उनका कुछ कंट्रीब्यूशन मेरे बीच वाले भाई हैं जो कलकत्ता में अभी जॉब में है, वो अपना दे करके कंट्रीब्यूट करके और मुझे एक टोटो कैश में खरीद दिए,
ताकि मुझे कोई लायबिलिटी न रहे कि अब मुझे इसका ये तो ना। बोले कि आप अपने परिवार को चलाएं बढ़िया से और इसको आपको लौटाना नहीं है, ये नहीं है, ये सब तरह की बातें उन्होंने की। तो मुझे भी हिम्मत हुआ और मैं इसमें जुड़ गया। आप लगातार 20 वर्षों 2004 से आप प्रयास कर रहे थे, आखिर बार बार क्या हो जा रहा था कि आप बार बार छट जा रहे थे, क्या कर रहा था? देखिए, वो वहाँ पर भीड़ बहुत है। अब बताइए ना, मुजफ्फरपुर तो छोड़ दीजिए, बिहार से करोड़ों आदमी प्ले लॉन्ग खेलते हैं, केबीसी में जाने का सपना रखते हैं, और उसमें से एक मैं चुना गया। ये मेरे लिए तो गर्व की बात है, लेकिन कैसे चुना गया ये सोचना भी बहुत टफ सा लगता है कि इतनी की भीड़ में से मुझे एक को बुला लिया गया। तो ये अपने आप में मेरे लिए गौरव का क्षण था। किस समय आपको कॉल आया था? जब आप घर पे थे, मार्केट में थे, जब आपको केबीसी का कॉल आया तब कैसा उस समय फील कर रहे थे अपने आप? नहीं, मैं मार्केट में था और मैं अपना टोटो लेकर चला रहा था। मेरे कस्टमर्स कुछ बैठे हुए थे और तभी मुझे कॉल आ गया कि पारस जी, मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, और मेरा कुछ ये किया गया, कॉन्फिडेंशियल बातें पूछी गई। मैं समझ गया कि ये केबीसी है, क्योंकि केबीसी से कॉल करके फ्रॉडिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने उनको ये दिया। मैं जब तसल्ली हो गई मुझे कि नहीं ये केबीसी से ही है, तो उनसे मैं बात किया। मैं बोला कि सर, मैं अभी तो टोटो चला रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप घर जा कर के और मुझे फ़ोन कीजिए। तो फिर मैं उनको फ़ोन किया, तब वो पूरा डिटेल मुझे बताया कि आपको 2 तारीख को आना है बम्बई, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको यहाँ खेलना है केबीसी। पहली बार जब आप गए, आपके सामने जब केबीसी की हॉट सीट पर जब आप बैठे, तो उस समय कैसा फील कर रहे थे? वो तो ज़बरदस्त फील कर रहा था। आपने कभी सुना है, पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उन्हें भगवान मिल जाते थे, तो उनका जो ये होता था, अनुभव था, बस सेम अनुभव मैं दोहरा रहा था। मैं समझ रहा था उनके अनुभव को, मैं महसूस कर रहा था कि इतनी दिन की तपस्या के बाद मुझे ये जगह मिल गया है, तो मैं अब यहाँ से कुछ करके ही जाऊँगा, और मैं वहाँ किया भी। कितने सवाल आपसे पूछे गए थे और कितने जीते? क्वेश्चन तो बहुत सारे किए गए, लेकिन 12-13 सवाल का मैं जवाब दिया और अच्छे रकम तक मैं पहुंच पाया। उनके देखिए, पारस मनी जी की पत्नी भी है, साथ में आप भी गए हुई थी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो आप लोग को अब लाखों रुपया जीत कर आए हैं आप। लाखों रुपए तो क्या बताए, वो तो मेरे लिए 7 करोड़ से कम नहीं है वो। उसमें तो बहुत ही अच्छा रहा वहाँ का अनुभव, जो भी है देखा, ये वो बहुत सारा सब कहानी रहा। तो उन्होंने अपने हाथ से मुझे गिफ्ट भी दिया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जब उस मोमेंट पे गए थे, आपके पति जब वहां बैठे, आप लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी उस समय? पूरा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो था पहला राउंड हुआ, फर्स्ट विंग फर्स्ट, उसमें इनका नाम आ गया, पारस मनी का। जैसे ही हुआ तो थोड़ा सा मेरा हालत खराब, ये क्या हो रहा है। उसके बाद इनका टॉप 5 आया, उसमें ये 5-0 से आगे वाले को आउट कर दी। ये हमारे लिए था, मतलब वहाँ पे ये क्या क्या हो रहा था ना, लग रहा था कि एकदम क्या से कहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। तो उसमें हॉट सीट पे चले, उसके बाद दरादन क्वेश्चन आंसर होते गया। हम लोग वहाँ बैठ के देख रहे थे। अभी भी वहाँ शो चल रहा है, तो लगता है कि हम वहाँ बैठ के लाइव देख रहे हैं। अभी हम टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम वहाँ बैठ के देख रहे हैं। अच्छा, आपके पति जब लगातार केबीसी के लेकर देख रहे थे, फिर उस पर क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, आप लोग को घर में ऐसा लग रहा हो कि मतलब कि फालतू का काम कर रहे हैं, बिना काम पहले कर? तो लगता था, पहले तो जब से शादी करके आए तब से इनको हम देख रहे हैं, तब से हमको लगता था ये फालतू का काम करते हैं, क्योंकि मुझे को समझ में नहीं आता था। तो वही है, घर में लोग गाना सुनता है, टीवी देखता है, मूवी देखता है, ये जीके जीएस देखते थे, तो इससे हम लोग इरिटेट हो जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे कॉल आने लगा, बच्चों का कॉल आने लगा, इनका कॉल आता था, फिर खत्म हो जाता था। इसी तरह पिछले बार वही कह दिए क्या, जैसे तुम बहुत परेशान हो रही है, तुम लोग देखना, अगले बार तुमको ले जाएंगे, और ऐसे ही होता है। इस बार इनका कॉल आ गया, तो हमको वहाँ से रास्ते में थे कस्टमर के साथ, तो वहाँ से हमको कॉल किए, जानती हो ऐसे ऐसे तुम मेरा कॉल आया है। तो फिर लगा कि नहीं, ये तो मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तब हम लोग अपना उसका नंबर चेक करवा, टू कॉलर पर देखे कि नहीं ये तो मुंबई का नंबर है। तो हम लोग देखे, तो तब समझ में आया। उसके बाद तो सारा पर्सनल इंटरव्यू हुआ, बहुत सारा इनका हुआ, जीके जीएस का सवाल जवाब, उसके बाद इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। पति के साथ आप भी गए थे और कौन कौन लगे थे? बस हम दोनों गए थे पहली बार। प्लेन से सफर करके गए? प्लेन से प्लेन का सफर तो क्या बता, अभी तक मेरा कान तो लग रहा था खुल ही नहीं रहा है वहाँ पे, क्योंकि हम जहाँ से आए वहाँ से हमारे यहाँ पे था, मेरे ससुराल से अपने मायके आते थे मात्र 45 मिनट का दूरी। तो कभी तो हम कभी बिहार से बाहर गए नहीं, पहली बार इनके साथ गए। पहली बार नहीं, दूसरी बार गए हैं। एक बार और हुआ था, जो कि हम गए हुए हैं, भुवनेश्वर गए हुए थे,
तो उसके बाद ही दूसरी बार हुआ है। जो मुंबई गए थे प्लेन से पहली बार। काफी ज्यादा खुश है। बहुत खुश है। देखिए पारस मनी के घर पे है जो टोटो चलाते हैं मुजफ्फरपुर के माली घाट में इनका घर है और सहरसा जिले से यहाँ पर रह रहे हैं। और हमारे साथ पारस मनी जी की पुत्री भी है। कितनी ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं आपके पिताजी, आप केबीसी में चले गए, वहां से जाकर जीते और के साथ साथ बिग बी से मिले। बहुत ज्यादा खुश है हम लोग। तो हम लोग को वहां पे बोल दिया गया कि पापा हॉट सीट पे है और उसके बाद फिर बोला गया कि किसी को नहीं बताना है। हम लोग कोचिंग में थे, वहाँ फोन आया, इतना तेज हम लोग चिल्लाए कि सबको पता चल गया। सब खाली ये बोल दे रहा था कि अभी बताना नहीं है किसी को, ये बोल बोल के सब जगह बात फैल गया। पूरा दिन हम लोग फुल फैमिली कॉन्फ्रेंस पे थे। हम लोग एकदम वहाँ पापा हॉट सीट पे थे, हम लोग यहाँ से मना रहे थे पापा अगर नहीं आएगा तो क्विट कर दीजिएगा, क्विट कुछ नहीं होता है, हो जाएगा, जो भी है सब मुंह माया है, बस आप वहां तक चले गए वही बहुत है हम लोग के लिए। इतना खुश थे हम लोग कि कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। तो पापा आपके जीत कर भी आए वहां से। हाँ, वहां तक पहुंच गए, हम लोग को वही विश्वास नहीं हो रहा था। अब तो जीत के आ गए, और क्या ही चाहिए। आगे क्या सपना है? आगे तो अब हो गया, अब हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। अभी पॉलिटेक्निक में निकाले थे, उसके बाद फिर बीटेक करेंगे, उससे फिर इंजीनियरिंग लाइन में। पारस मनी जी से आखिरी सवाल लेंगे। पहला सवाल पारस मनी जी क्या था, आखिर आपने क्यूट क्यों किया, क्या करना था, आप आगे भी जीत सकते थे? देखिए केबीसी के सेट पर जाने के बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं। जो भी था पाने के लिए मैं जितना पा सकता था प्रयास कर रहा था, और उसमें से अगर कहीं कुछ खोना पड़ता तो बहुत दुख होती। तो इसलिए मैं जब गया वहाँ पर एक गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन आया जो कि टफ था। मैंने उस पर लाइफलाइन भी लिया, लेकिन मेरे मित्र भी उसका जवाब नहीं दे पाए। और मुझे लगा कि अब इसमें ज़्यादा हाथ पैर मारने का मतलब है कि मैं लॉस में चला जाऊँगा, और मैं क्विट कर लिया। बिल्कुल। तो देखिए कि मुजफ्फरपुर के पारस मनी है जो केबीसी का जिनका सपना था, 20 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे थे। आखिर में इनका सपना जो है वो पूरा हुआ और केबीसी की हॉट सीट पर जाके बैठे। जिस प्रकार से ऑटो के हॉट सीट पर बैठकर वहां ऑटो से, यानी कह सकते हैं कि ऑटो के सीट पर बैठकर जो है ग्राहक को जो है लेकर जाते हैं, उसी प्रकार से उस केबीसी की हॉट सीट पर गए और वहां पर जाकर सवालों का जवाब दिया। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर के साथ साथ ही आपको बता दें कि अपने पूरे परिवार का इन्होंने नाम रोशन किया है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।